81, which chemical reaction decreases the pollution in the air? Okay, अब हमने एक ऐसी इक्वेशन सेलेक्ट करनी है जिससे हमारे पास कोई पोल्यूटेंट खत्म हो रहा हो. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फर प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू सल्फर डाइऑक्साइड, यानी सल्फर को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड. सो सल्फर डाइऑक्साइड इज अ पोल्यूटेंट बिकॉज इट कॉजेज एसिड रेन. ठीक है, तो एसिड रेन के काफ़ी ज़्यादा हार्म्स होते हैं, कोरोजन वगैरह हो जाती है और फिर डिफरेंट डिजीजेस होते हैं. सो नो, डिक्रीज नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा है इनफैक्ट पोल्यूशन. फिर नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ये अगेन एसिड रेन कॉज करवाती है. नाइट्रोजन जो है वो तो ठीक थी, लेकिन अब वो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो टॉक्सिक होते हैं. सो दिस इज रॉन्ग. देन मीथेन प्लस ऑक्सीजन इज रिएक्टिंग टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर. सो ये जो हो रही है ये इनकम्प्लीट कंबशन है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है जो कि एक टॉक्सिक गैस है, जिससे हमें फोटोकेमिकल स्मोक हो जाती है और लंग कैंसर वगैरह जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं. सॉरी, फोटोकेमिकल स्मोक नहीं होती, लंग कैंसर वगैरह होता है. सो दिस इज अगेन रॉन्ग, ये प्रोड्यूस हो रहा है. देन ओके, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड आर रिएक्टिंग इन अ कैटालिटिक कन्वर्टर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. अब ये दोनों हमारे पास तीन एयर में प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों को कोई खास नुकसान नहीं है. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रेजेंट होती है, सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट आता है इससे, और इट्स नॉट अ पोल्यूटेंट. ठीक है, सो दिस वन इज करेक्ट, ये डिक्रीज करिए. इनफैक्ट जो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से ये दोनों हार्मफुल हैं, इससे खत्म हो रहे हैं, और जो और चीज़ें फॉर्म हो रही है वो हार्मफुल नहीं है एनवायरमेंट के लिए. 82, द कार्बन साइकिल डिस्क्राइब्स हाउ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एडेड टू और रिमूव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. व्हिच रो डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग ईच प्रोसेस. तो ये वाला भी हमने किया था. वैसे ये फोटोसिंथेसिस क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को डिक्रीज कर देता है क्योंकि रिएक्टेंट है. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. देन कंबशन में क्या होता है, प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, सो इट इज एडेड. एंड देन सेम इज द केस इन रेस्पिरेशन, वो इंक्रीज करती थी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड as a product, waste product. Okay, then question number 83, petrol burns in a car engine to produce waste gases which leave through the car exhaust. One of these waste gases is an oxide of nitrogen. This statement describes how this oxide of nitrogen is formed. तो नाइट्रोजन जो होती है एयर में, वो एयर फ्रॉम दी मतलब ऑक्सीजन फ्रॉम दी एयर के साथ रिएक्ट करेगी टू फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द इन द कार इंजन. ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर तो उसे कन्वर्ट करता है वापस नाइट्रोजन में. कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन, होने वाला नहीं है. इन कैटालिटिक कन्वर्टर वाली ऑप्शन लेनी है, हमें कार इंजन लेना है. नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द कार इंजन, यस दिस इज करेक्ट. Then last option is petrol combines with nitrogen in the car engine. Petrol वाली option सही गलत. So this is again wrong. B is the correct answer. Question number 84. The flow chart shows stages in the treatment of river water to produce drinking water. So what occurs at stages X and Y? So सबसे पहले होती है filtration and then उसके बाद chlorination करते हैं to remove bacteria to make it suitable for drinking. ठीक है, तो stage X यहाँ पे settle हो गया, sedimentation हो गई. अब हम filtration कर लेंगे ताकि जो insoluble चीज़ें हैं ना वो remove हो जाए, insoluble particles. Then we are performing chlorination to remove bacteria. So it's option C. Number 85, which process does not produce carbon dioxide? Does not. Okay, combustion of alkanes. तो alkanes are hydrocarbons. ठीक है, हाइड्रोकार्बन की जब combustion होती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही प्रोड्यूस होते हैं. सो इसमें तो वो नहीं प्रोड्यूस, दिस इज रॉन्ग. फोटोसिंथेसिस में नहीं प्रोड्यूस होती क्योंकि उसमें तो एज अ रिएक्टेंट कंज्यूम हो रही है, इनफैक्ट वो तो रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, तो दिस वन इज करेक्ट. फिर रेस्पिरेशन में अगेन प्रोड्यूस हो रही है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम, मैंने एक दफा बता दिया. कैल्शियम कार्बोनेट इज कन्वर्टेड टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी प्रोड्यूस हो रही है. सो बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 86, द फ्लो चार्ट शो स्टेजेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिवर वाटर टू प्रोड्यूस ड्रिंकिंग वाटर. ये हमने जो किया था वही सेम है, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन. सी है. Which process removes carbon dioxide from the atmosphere? So हमने डिक्रीज करना है. कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल तो इंक्रीज करती है. डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स, तो अच्छा डिकम्पोजिशन क्या होती है, ब्रेक डाउन. ओके, तो उससे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होगी. सो इसमें रिमूव तो नहीं हो रही. फोटोसिंथेसिस रिमूव्स क्योंकि उसमें रिएक्टेंट यूज हो रही है. रेस्पिरेशन अगेन रिलीज करती है, सो इसमें तो इंक्रीज हो जाएगी. तो हमने रिमूव करनी थी और उससे फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 88, तो ये अगेन वही वाला है, स्टेजेस एक्स एंड फिल्ट्रेशन क्लोरिनेशन. सी. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 89, which process does not produce carbon dioxide. ये भी वही है सेम. अच्छा नहीं, ये ऑपोजिट, डज नॉट प्रोड्यूस. सो यस, कार्बन फोटोसिंथेसिस डज नॉट प्रोड्यूस, सेम ही है. अच्छा, देन okay, this one, dry air is passed over hot copper until the oxygen has reacted. अच्छा, the volume of gas at the end of the reaction is 120. What is the starting volume of dry air? So अच्छा, ये जो पूरा वॉल्यूम है ना, ये 120 था. ठीक है, यानी ये पहले यहाँ पे था, ओके, यहाँ पे इस जगह पे. सो इट वाज 120 और फिर एंड में हमारे पास मतलब नहीं, ये जो यहाँ पे था इस समय यहाँ पे 120 था. ठीक है, ये भी था प्लस यहाँ पे जो कलेक्ट हुआ है वो 120 था, सारा मिला के. ओके, अब क्या हुआ कि हमारे पास हमने इनिशियल स्टार्टिंग वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वो 120 प्लस जो ये वाला होगा. ठीक है, नाउ इफ दिस 120, तो इट मीन्स के ये अच्छा, इट मीन्स कि 40 समथिंग है. सो दिस कुड बी समथिंग लाइक 152 हो जाएगा. 132 इज़ वेरी लेस. इसमें ऑलमोस्ट हमने हाफ से थोड़ा सा कम इंक्रीज़ किया है ना. यस, हाफ से कम, हल्का सा कम हमने वॉल्यूम इंक्रीज़ किया. हाफ इसका हो जाएगा 60, और जब हम 60 से कम इंक्रीज़ करेंगे 32 इज अ सूटेबल चॉइस बी. अगर हम 180 करें, इट मीन्स कि वो एक्जैक्टली हाफ हम उसमें और ऐड करें, यानी 60 ही ऐड करें. सो इसमें तो थोड़ा सा कम है ना. सो इट्स बी. Number 91, a steel bicycle which had been left outdoors for several months was starting to rust. Okay, what would not reduce the rate of corrosion? अब हमने वो फैक्टर देखना है जो नहीं रिड्यूस करेगा उसको, corrosion को. So remove the rust and paint the bicycle. ये अच्छी बात है, हम पेंट कर देंगे तो प्रोटेक्शन मिल जाएगी. Remove the rust and store the bicycle in dry shed. Dry मतलब उधर वाटर नहीं है. This is good. Remove the dust and wipe the bicycle with a clean damp cloth. Damp means कि वो wet है. Okay, so it means कि वो soaked in water है, तो इट मीन्स के डेफिनेटली रस्टिंग प्रमोट होगी. इससे तो ज़्यादा वाटर के साथ ही तो रिएक्ट करता है मेटल, ताकि रस्ट फॉर्म कर सके. रिमूव द रस्ट एंड बाइसिकल विद एन ऑयली क्लॉथ. ऑयली इज नाइस बिकॉज वो ग्रीसिंग मेथड हो जाएगा ना, वो फिर से उसे इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन और वाटर के साथ प्रिवेंट करेगा रिएक्ट करने से. क्वेश्चन नंबर 92, which statements about water are correct? Household water contains dissolved salts. Yes. Water for household is filtered to remove soluble impurities. is filtered लेकिन soluble नहीं, insoluble impurities remove होती हैं. This is wrong. Water is treated with chlorine to kill bacteria. This is correct. Water is used in the industry for cooling. Yes, industries में cooling purpose के लिए water use होता है. So 1, 3 and 4 are correct. 2 is wrong. So 1, 3 and 4, option C. Question number 93. Ammonia is manufactured by reacting hydrogen with nitrogen in Haber's process.
which describes the sources of hydrogen and nitrogen and the conditions used in the manufacture of ammonia and the Haber's process. तो source of hydrogen क्या होता है? नेचुरल गैस यानी मीथेन. मीथेन या कोई भी हाइड्रोकार्बन यूज होता है जिसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हाइड्रोजन. देन नाइट्रोजन टेकन फ्रॉम द एयर. टेम्परेचर होता है हाई एट 450 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज अगेन हाई एट 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हाई इसलिए ताकि लेस मोल्स हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे तो इक्विलिब्रियम वहाँ शिफ्ट हो जाए, ज़्यादा यील्ड में मैक्सिमम हो जाए. ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 94. Which statements about the carbon cycle are correct? Carbon dioxide is added to the atmosphere by respiration. Yes, it is released. So yes, carbon dioxide is added to the atmosphere by the combustion of coal. Combustion coal, अच्छा कोल एक हाइड्रोकार्बन है. जब भी हम combustion करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो दो चीज़ फॉर्म हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. So yes, carbon dioxide is formed. Carbon dioxide is removed from the atmosphere by photosynthesis. Yes, it reacts with water to form oxygen and glucose in photosynthesis. So this is correct. तीनों correct है. So option A 1, 2 and 3. Question number 95. Which process is used to convert limestone calcium carbonate, which means CO3 into lime, which is calcium oxide CaO. ठीक है, तो प्रोसेस कौन सा होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन. दिस इज करेक्ट. ओके, क्योंकि हमने उसकी ब्रेकडाउन करवानी है जिससे calcium oxide प्लस CO2 प्रोड्यूस होगा. ये रिएक्शन होगा. ओके, हम हीट कर रहे हैं उसे एक्चुअली. देन क्वेश्चन नंबर 96. Limestone is an important material with many uses. Limestone is heated, देखा हीट करवाया था thermal decomposition. Limestone is heated to produce dash and carbon dioxide, so it is lime calcium oxide. ठीक है, अब यहाँ आंसर ये होगा, ये भी होगा, इसलिए एक लाइन तो कट गया. This reaction is called thermal decomposition. Acid basis involved नहीं है, so it's not neutralization. Question number 97. Which statement about air pollutants is not correct? Not correct. ठीक है, carbon monoxide is formed from the incomplete combustion of petroleum. This is yes, this is correct. अच्छा, this is sorry, complete लिखा हुआ है यहाँ पे. complete combustion से फॉर्म नहीं होती, incomplete से कार्बन मोनोक्साइड फॉर्म होती है और complete से कार्बन डाइऑक्साइड. So yes, this is wrong one. ये correct, मतलब ऑप्शन करेक्ट है. Lead compounds are formed from some types of petrol. Yes, ये correct है. Oxides of nitrogen are formed from the combustion reactions inside the car. Yes, nitrogen reacts with oxygen to form the oxides of nitrogen. Then sulfur dioxide is formed from the combustion of coal containing sulfur. ठीक है, तो फिर ये correct है. So ये wrong था. Question number 98. Argon is a noble gas used to fill light bulbs. What is the approximate percentage of argon in the air? Okay, so it's almost 1%. ठीक है, फिर which statements about sulfur dioxide pollution are correct? It increases the pH of rivers. अच्छा, इंक्रीज़ करना pH को मतलब है कि वो अल्कलाइन है. ओके, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड तो एसिडिक है. अल्कलाइन बेसिक जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं. सल्फर इज अ नॉन मेटल. ठीक है, तो विच मीन्स कि ये बेसिक है इन नेचर. सो सॉरी, विच मीन्स कि ये एसिडिक है नेचर में. ओके, सो एसिडिक कर देगा, सो आइदर 1 to 6 पे जाएगा, डिक्रीज़ कर देगा. सो ये उसके pH को 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1 कहीं भी जाएगा. ओके, डैमेज इज लाइमस्टोन बिल्डिंग्स को क्यों डैमेज करेगा? कोरोजन होगी एसिड रेन की वजह से, और एसिड रेन की होती है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से. It causes respiratory problems. Yes, कैंसर वगैरह भी हो जाता है. So it's all due to sulfur dioxide. So these two options are correct. Question number 100. A diagram of the carbon cycle is shown. Which processes are represented by the letters W, X and Y? तो अब हम टर्न बाय टर्न देखते हैं. W में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड इज being utilized by the plants. So plants किस लिए यूटिलाइज करते हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए, राइट. So this is photosynthesis. Then we have X. Plants रिलीज करें कार्बन डाइऑक्साइड. एनिमल्स और प्लांट्स दोनों रिलीज करते हैं बाय रेस्पिरेशन के थ्रू. फिर एनिमल्स रिलीज करें कार्बन डाइऑक्साइड. तो एनिमल्स किस तरह से रिलीज करते हैं? अगेन ड्यू टू रेस्पिरेशन. फिर फॉसिल फ्यूल्स आर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. फॉसिल फ्यूल्स को हम रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ कंबशन के थ्रू टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो दिस इज कंबशन. अब हमारे पास इन्होंने 3 पूछे हैं यहाँ पे, W, X एंड Y. सो W ये है फोटोसिंथेसिस. X, अच्छा X दोनों में X सेम है. सो इट्स रेस्पिरेशन इन बोथ केसेस. सो रेस्पिरेशन. देन वी हैव Y, विच वाज कंबशन. ये फॉसिल फ्यूल्स वाला. सो इट्स ऑप्शन B. Then we have next question. In the carbon cycle, which two processes add carbon dioxide to the atmosphere? So अब हम एक एक करके देख लेते हैं. Combustion and carbonate formation. Carbonate formation क्या है? ये तो अच्छा, carbonate formation means कि CaO, अगर कैल्शियम ऑक्साइड में मैं कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रही हूँ तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है. तो हमने रिवर्स कर लिया थर्मल डिकम्पोजिशन को. तो लेकिन इससे तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही है, मतलब रिड्यूस हो रही है. हम ये फॉर्म करें कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके, हमने ऐड करना है एटमॉस्फेयर में, ये तो कंज्यूम हो रही है. सो दिस इज रॉन्ग. कंबशन एंड फोटोसिंथेसिस. कंबशन तो करेक्ट है तीनों जगह, ठीक है, लेकिन फोटोसिंथेसिस क्या होता है? वो भी यूज़ करती है एज अ रिएक्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड को. सही है, तो इसमें भी नहीं. Then combustion and respiration. Yes, respiration releases carbon dioxide, so दोनों release करें, correct. Then respiration is correct over here, and photosynthesis again wrong हो गया. So option C is the correct one. Question number 102. Which statement about the carbon cycle is correct? Animals and plants need carbon dioxide for respiration. No, they need oxygen. Carbon dioxide तो release होती है. Combustion of plants and natural gas produces carbon dioxide. Yes, combustion of plants. हाँ, plants and natural gas. Yes, natural gas की combustion, किसी चीज़ की combustion ऑक्सीजन के साथ हम कुछ भी हाइड्रोकार्बन्स को रिएक्ट करवाएं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस. तो प्लांट्स का मतलब है यहाँ पे ग्लूकोज उनके अंदर जो होता है C6H12O6. ठीक है, तो ये हो गया. प्लांट्स प्रोड्यूस ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. प्लांट्स प्रोड्यूस ग्लूकोज, ये बात करेक्ट है, लेकिन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होता. सो दिस इज रॉन्ग. ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स. नो, ओनली प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन बाय फोटोसिंथेसिस, लेकिन एनिमल्स सिर्फ यूटिलाइज करते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू. सो दिस इज अगेन रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 103. वाटर कैन बी ट्रीटेड बाय फिल्ट्रेशन देन क्लोरिनेशन. which uses do not need water of this quality. So chlorinated water कौन सा होता है? जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते, और फिल्ट्रेशन मीन्स कि हमने इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को रिमूव किया हुआ है. तो ऐसा जो वाटर होता है बैक्टीरिया से बिल्कुल साफ, वो हमें सिर्फ 2 पर्पस के लिए चाहिए, या ड्रिंकिंग पर्पस के लिए या फिर कुकिंग पर्पस, खाना पकाने के लिए. सो डू नॉट नीड. अब हमें बताने कि कहाँ हमें रिक्वायर्ड नहीं है वाटर फॉर कूलिंग इन इंडस्ट्री, तो वो तो कोई मसला नहीं है, दूसरा नॉर्मल वाटर यूज़ कर सकते हैं. मतलब बैक्टीरिया हो भी तो इतना मसला नहीं है, कूलिंग पर्पस ही है ना. सो यस, इसके लिए नहीं चाहिए. वाटर फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, यस, उसके लिए भी हमें सिर्फ मतलब लार्ज पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, बाकी क्लोरिनेटेड ज़रूरी नहीं है. देन वाटर फॉर ड्रिंकिंग, नो, इसके लिए हमें बैक्टीरिया रिमूव हुए वो वाटर चाहिए. सो इट्स ऑप्शन 1 and 2 वाला B.
Question number 104. Oxides of nitrogen are formed in car engines and are a source of air pollution. To decrease this pollution, catalytic converters are fitted to car exhaust. What happens to the oxides of nitrogen in the catalytic converter? जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो ऑक्सीजन गेन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, which means कि वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, गेन ऑफ ऑक्सीजन. लेकिन जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ले लेते हैं, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू N2, which means कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, राइट. सो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नेम्ड एज रिडक्शन. Question number 105. The exhaust gases from cars contain oxides of nitrogen. How are these oxides of nitrogen formed? So nitrogen reacts with oxygen, ठीक है, in a car engine. So nitrogen and oxygen from the air react together at the high temperatures in the engine. Yes, this is correct. Then nitrogen and oxygen from the petrol react together in the car exhaust. No, petrol वाली नहीं होती, nitrogen from the petrol, again petrol वाली बात नहीं है. Nitrogen reacts with oxygen from the air, ये बात करेक्ट, इतनी बात. इन द कैटेलिटिक कन्वर्टर में रिएक्शन ये वाला नहीं होता, मतलब रिएक्ट करके इन होती ऑपोजिट रिएक्शन होता है. सो दिस अगेन रॉन्ग, इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 106. Some of the processes involved in the carbon cycle are shown. What are the names of these processes? So glucose and oxygen react करें to release carbon dioxide and water produce हो रहा है. So it's respiration, ठीक है. फिर नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, तो फोटोसिंथेसिस है. मीथेन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोकार्बन को, विच मींस ये कंबशन हो रही है. और देखिए दो प्रोडक्ट्स ही फॉर्म हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो दिस इज कंबशन. Number 107, the carbon cycle is shown. Which row describes processes X, Y and Z? Okay, so X पहले क्या है? Atmospheric carbon is being utilized by green plants, ठीक है. तो इसमें क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रही है, ओके, ताकि वो अपना ग्लूकोज बना सकें, स्टार्च, ठीक है. देन ये वाला नहीं है, वाई है. डेड ऑर्गेनिक मैटर टू कार्बन डाइऑक्साइड, विच मीन्स कि हम डेड ऑर्गेनिक मैटर की हम कंबशन हो रही है, यस कंबशन हो रही है. हम फॉसिल फ्यूल्स बनाते हैं ना, डेड ऑर्गेनिक मैटर. सो जब हम उस फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, कंबशन हो रही है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है. दिस इज कंबशन. देन एनिमल्स आर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड बाय रेस्पिरेशन. सो जी हो गया respiration, Y था ये वाला combustion, and then X was photosynthesis. This is option C. Question number 108. Catalytic converters in car exhaust change polluting gases into non-polluting gases. So अब हमने select करनी correct option. Okay, है ना correct वाली. The nitrogen and oxides of nitrogen comes from the compounds in petrol. No, air से आती है. Then the oxygen and oxides of nitrogen comes from the air in the car engine. Yes, दोनों air से आ रही हैं, oxygen and nitrogen. And catalytic converters convert oxides of nitrogen into nitrogen and other gases. Yes, nitrogen में convert हो रहा है, other gases से मुराद carbon monoxide is being converted into carbon dioxide. So yes, option 2 and 3. These two are correct. Number 109. Which row about the carbon cycle is correct? Process for removing carbon dioxide from the air, तो वो फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि उसका रिएक्टेंट है. अब प्रोडक्ट किसमें है? दो चीज़ों में होता है, रेस्पिरेशन एंड कंबशन, ठीक है. सो प्रोसेस फॉर रिटर्निंग कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर, दिस इज कंबशन. जब हम ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोकार्बन को रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म हो रहा है, विच मीन्स कि ए ऑप्शन करेक्ट है. अब जो दूसरी क्रैकिंग थी हाइड्रोकार्बन की, हम लार्जर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में. जैसे अगर मैं डिकेन ले रही हूँ, विच मीन्स 10 कार्बन एटम्स वाला जो अल्केन है, C10H22, ठीक है. तो इसको मैं ब्रेक डाउन कर सकती हूँ, लाइक मैं इसको कर सकती हूँ इथीन में ब्रेक डाउन कर दूँगी, सॉरी इथीन नहीं, अल्कीन में ब्रेक डाउन कर दूँगी, डिकीन में. सो इट विल बी C10H10 प्लस H2, ठीक है. या मैं इसको स्मॉलर अल्केन और एक अल्कीन में ब्रेक डाउन कर दूँगी, C10H22 को मैं ब्रेक डाउन कर सकती हूँ, C2H4, ठीक है. ये हो गया इथेन, इसमें ब्रेक डाउन कर दिया, और बाकी ये हो गया C8, सॉरी H18, ठीक है. ये इथीन है, ओके, इथीन में, और ये एक और कोई हो गया अल्केन, ठीक है. इन दो में ब्रेक डाउन कर दूँगी. सो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगी, ऑक्सीजन है ही नहीं, मैं सिर्फ ब्रेक डाउन कर रही हूँ, किसी चीज़ के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा. Next question. River water contains soluble impurities, insoluble impurities and bacteria. River water is made safe to drink by filtration and chlorination. Filtration means कि हम insoluble impurities को remove करें, chlorination means कि bacteria remove हो रहे, soluble impurities means के mineral salts ions वगैरह हो जाएंगे तो वो present ही रहते हैं, okay. Which statement is correct? Filtration removes bacteria? No. बात यहीं गलत हो गई. And insoluble impurities are correct. And chlorination removes soluble impurities? No. Chlorination removes bacteria. Then filtration removes insoluble impurities and chlorination clears the bacteria. Yes, both are correct. Then filtration removes soluble and insoluble impurities. बात गलत हो गई. सॉल्युबल क्लोरीनेशन का बैक्टीरिया करेक्ट था, लेकिन ये पार्ट गलत हो गया. फिल्ट्रेशन रिमूव सॉल्युबल इम्प्योरिटीज एंड बैक्टीरिया, तो टोटली गलत हो गया, मतलब बात की कोई सर पैरी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच फिजिकल प्रॉपर्टी इज यूज टू सेपरेट द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम एयर? तो जब हम एयर को हम लिक्विफाई करेंगे पहले इस एयर को, ओके, एंड देन उसकी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन परफॉर्म करते हैं ताकि हम इन दो गैसेस को सेपरेट कर सकें. और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस बेस पे होती है? बॉइलिंग पॉइंट्स की बेस पे, ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेटमेंट अबाउट द कार्बन साइकिल इज करेक्ट? कार्बन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय कंबशन एंड इज रिलीज into it by respiration. ये बात करेक्ट है, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होती, कंबशन भी रिलीज ही होती है जब ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोकार्बन को. सो ये गलत हो गई बात. देन कार्बन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय फोटोसिंथेसिस, यस, एंड इज रिलीज्ड इनटू इट बाय कंबशन एंड रेस्पिरेशन, बोथ मेथड्स. सो इट्स बी. कार्बन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय बोथ रेस्पिरेशन एंड कंबशन. नो, इन दोनों से रिलीज होता है. सो इट्स रॉन्ग. कार्बन इज रिलीज into the atmosphere by both photosynthesis and respiration. No, respiration रिलीज करता है, photosynthesis को रिमूव करती है. So this is again wrong and option B is correct only. Number 113. Which process is used to separate nitrogen and oxygen from air? ये वही fractional distillation करेंगे हम. Then next question. The diagram represents an outline of the carbon cycle. Which processes are X and Y? So पहले हम X and Y देख लेते हैं. Animals are releasing carbon dioxide into the air. So this is respiration. जिस तरह plants release करें उसी तरह animals भी करेंगे. So Y, power stations in और release करें carbon dioxide. तो ये power stations का क्या होता है? Fossil fuels को हम combustion हो रही होती है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं to release energy, और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रही है साथ में as a waste gas. So X is respiration and Y is combustion. X is respiration and Y is combustion. See, एक ही ऑप्शन था X as respiration का, और उसके साथ जो alternating थी ऑप्शन वो combustion की थी.
अच्छा और भी बाकी, लेकिन इसके साथ ये है। ओके, क्वेश्चन नंबर 115, हाउ आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन सेपरेटेड फ्रॉम द एयर? सो ये वही है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। Number 116, the following processes are part of the carbon cycle. Which processes decrease the amount of carbon dioxide in the air? यानी हम उससे हटा रहे हैं, तो वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस करती है, कंबशन और रेस्पिरेशन जो होती है वो रिलीज करते हैं, so it's only photosynthesis, one only, option A. Question number 117, which statement shows that a liquid is pure water? प्योर वाटर हम किस तरह चेक करते हैं? इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। हम उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे ताकि पता चल जाए कि प्योर है। अगर मेल्टिंग पॉइंट चेक करें तो इट मस्ट बी 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट। अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। इट हैज़ अ पीएच वैल्यू ऑफ 7। ये हमें प्योरिटी के बारे में नहीं बता रहा है, ये उसका पीएच बता रहा है। अगर कुछ मतलब होता है ना जिसके अंदर मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, सो उसका पीएच कम भी होता है। सो इट्स नॉट कि वो प्योर वाटर नहीं है, वो ज़्यादा प्योर हो सकता है। सो इट्स रॉन्ग। इट टर्न्स ब्लू कोबाल्ट टू क्लोराइड पेपर पिंक, इट टर्न्स वाइट कॉपर टू सल्फेट ब्लू। कलर्स वगैरह ठीक है, लेकिन ये टेस्ट होता है, ये वाटर की प्रेजेंस के लिए होता है कि हमें उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह, मतलब ये हमें उसकी प्योरिटी के बारे में नहीं बता सकता। अगर हम इम्प्योर वाटर की ऐड करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, सिर्फ वाटर की प्रेजेंस चेक करने के लिए। सो ये दो भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 118, which process removes carbon dioxide from the atmosphere? So it's only photosynthesis. Then 119, which statement about pure water is not correct? It condenses at 100 डिग्री सेल्सियस। अब कंडेंसेशन क्या होता है? इवेपोरेशन का ऑपोजिट। इवेपोरेशन मीन्स कि वाटर बॉयल होकर, मतलब इवेपोरेशन, कंडेंसेशन मीन्स कि वाटर, अच्छा वाटर सॉरी लिक्विड में आ रहा है फ्रॉम गैस। ओके, सो गैस टू लिक्विड। ओके, अगर हम लिक्विड टू गैस जाते हैं प्योर वाटर के लिए तो 100 डिग्री सेल्सियस पर राइट बॉइलिंग, और उसी का हम ऑपोजिट ले लेते हैं गैस टू लिक्विड, तो वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पर है, बिकॉज इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन। सो दिस इज करेक्ट। इट फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, फ्रीजेस मीन्स कि वो लिक्विड टू सॉलिड हो रहा है, राइट। जब हम सॉलिड टू लिक्विड आ रहे होते हैं, मीन्स यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है, एंड मेल्टिंग टेक्स प्लेस एट फिक्स 0 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड टू सॉलिड यानी सॉरी मैं मेल्टिंग का बताई थी। अगर नहीं सही है, अगर मेल्टिंग 0 डिग्री सेल्सियस पे होगी तो लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग भी एग्जैक्ट 0 डिग्री सेल्सियस पे होगी। दिस इज करेक्ट। इट टर्न्स कोबाल्ट टू क्लोराइड पेपर ब्लू। नो, ब्लू कलर उसका ऑलरेडी होता है, अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो उससे कलर पिंक हो जाता है हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स का। दिस इज रॉन्ग। इट टर्न्स एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट ब्लू। यस, जब हम वाटर को ऐड कर रहे हैं एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट में, सो यस इट टर्न्स ब्लू फ्रॉम वाइट टू ब्लू। सो गलत चल के वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which substances can be used to detect the presence of water? तो हमने प्रेजेंस चेक करनी है। ओके, सो इसके लिए हम ये दो यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने बताया मिथाइल ऑरेंज इज अ पीएच मतलब एसिड बेस इंडिकेटर है, ठीक है, तो हमें बताया कि एसिड है या बेसिक है, तो वो हमने देखना ही नहीं है। लिटमस पेपर भी हमें एसिड बेस वाली बात बताता है। सो दीज बोथ आर रॉन्ग, 1 and 2 are correct. So option A. नंबर 121, 3 processes in the carbon cycle are shown, ठीक है। फर्स्ट वन इज अच्छा हमने बताने कि कौन सा प्रोसेस है। सो नंबर 1, मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मीथेन इज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मोनोऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं हाई टेम्परेचर फॉर कंबशन, ताकि सिर्फ ये दो प्रोडक्ट्स। सो 1 तो कंबशन हो गया। फिर नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज भी फॉर्म होते हैं, सो दिस इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। देन ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय लिविंग थिंग्स टू रिलीज एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, सो दिस इज रेस्पिरेशन, ऑप्शन ए, एरोबिक रेस्पिरेशन। Question number 122, which processes increase the amount of carbon dioxide in the atmosphere? So पहले तो होगा burning ethanol. Yes, ethanol is burned as a fuel, तो yes ये increase करेगा. Then farming cattle का जैसे मैंने बताया था, उसका जो waste होता है उसको हम burn करते हैं, तो as a fossil मतलब as a fuel यानी combustion नहीं हो रही होती है, so it reduces carbon dioxide. Growing trees no, वो तो इनफैक्ट तो हमें नॉर्मल रखते हैं क्योंकि पहले वो यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए रिएक्टेंट इन फोटोसिंथेसिस और फिर उसे रिलीज कर देते हैं एज अ प्रोडक्ट फ्रॉम रेस्पिरेशन. सो सर 1 और 2 बी पार्ट. देन क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ओके, पार्ट ऑफ द कार्बन साइकिल इज शोन, व्हाट आर द प्रोसेसेस पी क्यू एंड आर. सो हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ हो रही है, प्लांट यूज़ कर रहे हैं उसे, सो दिस इज फोटोसिंथेसिस. ओके, देन प्लांट क्या कर रहा है कि वो CO मीथेन में कन्वर्ट हो रही है, सो इसलिए हमारे पास डिकम्पोजिशन हो रहा होता है प्लांट मैटर का, ठीक है. सो नेक्स्ट वी हैव ग्लूकोज इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. सो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल का जो ब्रेक डाउन होता है वो होता है रेस्पिरेशन के थ्रू. सो दिस रेस्पिरेशन. आप देखते हैं पी क्यू एंड आर. सो पी वाज रेस्पिरेशन, क्यू वाज फोटोसिंथेसिस, आर वाज डिकम्पोजिशन. सो ऑप्शन बी. Number 124, which process removes carbon dioxide from the atmosphere? So it's only photosynthesis. Then next is water is used for the irrigation of crops and for drinking water. For which uses must water be chlorinated? यानी बैक्टीरिया हमें रिमूव करना है, तो मैंने बताया था कि या कुकिंग या ड्रिंकिंग पर्पस, इन दोनों के लिए. इरिगेशन प्लांट्स को दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हो, सो उसके लिए हमें सिर्फ फिल्ट्रेटेड वाटर चाहिए होता है. सो इरिगेशन में हमें क्लोरिनेटेड नहीं चाहिए, ये दो करेक्ट हो गए. यहाँ पे लिखा है कि चाहिए, सो दिस रॉन्ग. ड्रिंकिंग के लिए हमें ऑब्वियसली क्लोरिनेटेड वाटर चाहिए, बैक्टीरिया तो ना हो कम से कम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which process in the carbon cycle is responsible for removing carbon dioxide from the atmosphere? So it's always photosynthesis. Last question finally, what are the possible effects of an inadequate water supply during a drought? So अब हमने बताना है कि मतलब अनसफिशेंट बताना है कि मतलब इनफ नहीं है हमारे पास जो वाटर सप्लाई है, वो डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा, उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं. क्रॉप फेलियर, डेफिनेटली क्रॉप्स को वाटर रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए. देन वेस्टेज ऑफ वाटर, वाटर होगा तो उसका वेस्टेज होगा, वाटर ही नहीं है. ह्यूमन डिजीज, यस, डिहाइड्रेशन हो सकती है वाटर शॉर्टेज से, और इतने सारे डिजीजेज हो सकते हैं, लंग्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं, किडनीज के, सॉरी. देन डेथ ऑफ फार्म एनिमल्स, यस, तो पानी नहीं होगा तो डेथ होगी. 1, 3 and 4. सो इट्स ऑप्शन सी.